बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तलक में खुश आमदीद लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज बड़ी अहम तरीन जो ख़बरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, तो बड़ी हर तरफ एक ही खबर घूम रही है जी। बुशरा बीबी और अलीमा खान, इमरान खान की बीवी और उनकी बहनों के दरमियान जी लड़ाई हो गई है जी। बड़ा फसाद भरपा हो गया जी। अलीमा खान कह रही थी कि मुझे चेयरमैन बनाना चाहिए था और बुशरा बीबी कह रही है जी मुझे चेयरमैन बनाया जाना था। और लतीफ़ खोसा साहब अंदर एवं रगड़े गए हैं। और ये तमाम तर मामला है क्या, इसमें हकीकत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि असल में ये ऑडियो लीक है क्या। और इमरान खान साहब ने जो वाज़े हुक्म दिया या वाज़े उनकी पार्टी का बयानिया है या उनकी पार्टी की जो वाज़े बुनियाद है वो सब के सामने है, तो फिर ये तमाम तर मामला कैसे पेश आ सकते हैं। और अलकादर ट्रस्ट में ज़मानत रख दी गई इमरान खान की, उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं। तोशा खाना के हवाले से जो आज लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए और उन्होंने दलाइल दिए, उसके बारे में क्या मामलात है। तो आज की जो सबसे अहम खबर है वो जो हर तरफ घूम रही है और उसको जंगल में आग की तरह फैलाने की कोशिश की जा रही है और हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है कि पीटीआई के दरमियान फूट पड़े। कभी बुशरा बीबी पर हमला करवाया जाता है, कभी उनकी गाड़ी रोकी जाती है, कभी उनके हक में प्ले कार्ड्स दे के लोगों को खड़ा कर दिया जाता है, कभी अलीमा खान के हक में लोगों को खड़ा कर दिया जाता है, कभी अलीमा खान पे केसेस बना दिए जाते हैं। तो ये जो नोक झोंक है ये हर घर में औरतों के दरमियान होती रहती है। और बुशरा बीबी या अलीमा खान बहनों और भाभीयों के दरमियान जो है ये मामला चलते रहते हैं। इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जो शोशा उड़ाया जा रहा है कि ये चेयरमैनशिप की लड़ाई थी या कोई मामलात ख़राब हो गए पीटीआई के अंदर और लतीफ़ खोसा साहब अंदर रगड़े गए हैं। तो लतीफ़ खोसा साहब जब बाहर आए आज अदालत से तो उनसे पूछा गया कि आपकी ऑडियो लीक हुई। उन्होंने कहा ये एक गंदा और घिनौना काम है। ये मेरी वकील की और क्लाइंट की गुफ्तगू थी जिसमें बुशरा बीबी जो है वो कह रही थी कि मेरे केसेस जो हैं वो लतीफ़ खोसा साहब आप ही लड़ेंगे और बाकी तो कोई मामलात नहीं है। बाकी जो ननद है या भाभियाँ हैं या देवरानियाँ हैं उनके दरमियान जो है वो लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। हर घर का ये मामला है, इसको इतनी हवा देने की ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल चूँकि बहाना बनाया जा रहा है कि कोई ना कोई तरीके से मामला जो है वो ख़राब किए जाएं और ऑडियो लीक्स जो गंदा काम है ऑडियो लीक्स वाला वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ कि लोगों की बीवियां बहनें जो हैं वो भी महफूज नहीं हैं कि जो वो अपने घर की बात करती हैं एक दूसरे के साथ वो भी बाहर उछाली जाती है और लोगों तक उसका जो असर है वो पहुंचाया जाता है। पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स का जो केस है वो चल रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा है कि ये ऑडियो जो है वो लीक कौन करता है और ये घिनौना काम कौन करता है। अभी तक उसका जवाब नहीं मिला और ना वो केस किसी नतीजा पर पहुंचा है। तो ये भी ब्लैक मेलिंग का एक बड़ा अहम तरीका है कि किस तरह से लोगों को ब्लैक मेल किया जाना है या किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो है वो किस अंदाज से किया जाना है। दूसरी तरफ इमरान खान का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है और इमरान खान की पार्टी का जो बयानिया है या इमरान खान की पार्टी की जो बुनियाद है। इमरान खान अपनी हर गुफ्तगू में या जलसे में या तकरीर में ये कह चुके हैं कि मेरी सियासत मरूसी सियासत नहीं है या मेरी पार्टी मौरूसी पार्टी नहीं है। मतलब कि अगर मैं चेयरमैन हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट चेयरमैन मेरा बेटा हो या मेरी बहन हो या मेरी बीवी हो। इसमें कोई भी शख्स जो है वो चेयरमैन पार्टी का बन सकता है और ये गैर मौरूसी सियासत हम करना चाहते हैं और हमारी पार्टी मौरूसी पार्टी नहीं है। तो फिर इससे इस बात का तो वैसे ही दम निकल जाता है कि बुशरा बीबी ने या अलीमा खान ने चेयरमैन के लिए को बात की है और इमरान खान ने जो चेयरमैन का इंतखाब किया है वो कोई इन लोगों की मुशावरत के बगैर नहीं हुआ। बुशरा बीबी भी वहाँ पर मौजूद थी, अलीमा खान भी मौजूद थी, उनकी फैमिली मेम्बर्स मौजूद थे, वकला मौजूद थे, कोर कमेटी के अरकान मौजूद थे। तो तमाम लोगों से मुशावरत करके इनकी रजामंदी से और इमरान खान ने अपनी सोच विचार करके जो है वो नए चेयरमैन का बैरिस्टर गौहर का इंतखाब किया है। और बैरिस्टर गौहर जो है वो उनकी कल की तकरीर आप सुन सकते हैं हमारी पिछली वीडियो में। उन्होंने ये साफ कहा है कि चेयरमैन जो परमानेंट चेयरमैन है वो इमरान खान ही है, इमरान खान के ही फैसले होंगे।
مجھے صرف جو ہے وہ عارضی طور پر چیئرمین بنایا گیا ہے تاکہ جو ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ بلہ نہیں دیا جائے گا یا پی ٹی آئی کو الیکشن سے روکا جائے گا عمران خان کو بنیاد بنا کر، اس وجہ سے جو چیئرمین کی سیٹ ہے وہ عارضی طور پر بیرسٹر گوہر کو دی گئی ہے، لیکن جو پرماننٹ چیئرمین ہے وہ عمران خان ہی ہے اور تمام فیصلے عمران خان کے ہی ہوں گے۔ دوسرا جی، جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب جو ہیں ان پر الزامات کی جو فائلیں کھلی ہوئی ہیں وہ بھی انہوں نے شو کاز جو نوٹسز ہیں وہ چیلنج کیے ہیں سپریم کورٹ میں، اور انہوں نے کیا مطالبہ کیا؟ انہوں نے بھی یہی مطالبہ کیا کہ کھلی عدالت لگائی جائے اور اس میں یہ دیکھا جائے کہ میرے اوپر کیا الزامات ہیں یا میں نے کیا کیا ہے، وہ تمام تر کھلی عدالت میں ہونا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کھلی عدالت لگائے گا کون؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب لگائیں گے یا کوئی اور لگائے گا؟ اور یہ بہت بڑا امتحان ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے کہ انہوں نے جو جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب نے اپنے شوکاز نوٹسز جو ہیں وہ چیلنج کر دیے ہیں۔ اب دیکھیں سپریم کورٹ اب اس پر کیا کرتی ہے۔ عمران خان صاحب کی حوالے سے جو اپڈیٹس ہیں جی، القادر ٹرسٹ کی جو ضمانت ہے کیونکہ اس کو جوڈیشل کر دیا تھا جج محمد بشیر نے، تو اب وکلاء نے عمران خان کی جو ضمانت ہے بعد از گرفتاری وہ فائل کر دی ہے، اور جج صاحب نے اس کو سماعت کو جو ہے وہ نیکسٹ ڈیٹ کے لیے ملتوی کیا ہے، لیکن جو نوٹسز ہیں وہ جاری کر دیے ہیں جج محمد بشیر نے۔ اب نیکسٹ ڈیٹ پہ دیکھا جائے گا کہ اس کا کیا فیصلہ آتا ہے، ضمانت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اور دوسرا جو توشہ خانہ کیس ہے اس کی سزا معطل ہو گئی تھی لیکن فیصلہ معطل نہیں ہوا تھا۔ تو آج لطیف کھوسہ صاحب نے بیانات جو اپنا جرا کی ہے یا دلائل دیے ہیں، اس میں لطیف کھوسہ نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ اگر سزا معطل ہو جائے تو فیصلہ بھی معطل کیا جانا چاہیے۔ اس پر انہوں نے بہت سی جو کیسز ہیں ان کے حوالے بھی دیے، اور لیکن امجد پرویز صاحب جو دوسری طرف سے آئے ہیں، پہلے وہ نواز شریف کے وکیل تھے لیکن اب الیکشن کمیشن کی جانب سے آئے ہیں امجد پرویز صاحب، تو انہوں نے کہا جی میں 2 ہفتے دے دیں مجھے، میں نے تیاری کرنی ہے۔ تو جج صاحب اس پر پریشان ہوئے، انہوں نے کہا جی 2 ہفتے آپ کو کس کام کے لیے چاہیے؟ 2 دن لے لیں، آپ اس پر جواب دیں، اور اس کے بعد جی فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے میرے خیال سے، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی جو سزا معطل ہوئی اس پر فیصلہ بھی معطل کیا جاتا ہے یا پھر اس کو بھی جو ہے وہ عامر فاروق صاحب کی طرح جو محفوظ کر کے رکھ لیا جاتا ہے اور بعد میں اس کو کھول دیا جائے گا عمران خان کے خلاف۔ تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ یہ اہم 3 خبریں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں، لیکن علیمہ خان اور بشرا بی بی کی جو لڑائی ہے وہ گھریلو ہو سکتی ہے، چیئرمین شپ کی کوئی لڑائی نہیں ہے۔ خدا حافظ۔